हेलो एवरीबॉडी। आज यूनिट 3 का एजर्सन एंड रीजन सीबीएसई वालों के लिए देखते हैं फिर से। एजर्सन एंड रीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट आने वाले एग्जाम्स के लिए। जैसा कि पीछे के वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं कि यहाँ आंसर आपको कैसे चुनना है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको आंसर चुनना है। स्टेटमेंट में है ए, इफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपका आंसर ए होगा जब ए, यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा है ए फॉर एजर्सन आर फॉर रीजन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ए और आर दोनों सही हो और आर ए को एक्सप्लेन करता हो तो हाँ आंसर होगा ए। सेकेंड, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हो बट आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता हो तो आंसर होगा बी। सी में इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब एजर्सन सही है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी। नाउ इफ बोथ ए एंड आर फॉल्स, अब अगर दोनों फॉल्स हो, देखो बच्चों यहाँ क्या है कि आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं हर क्वेश्चन में, मतलब हर सेट में ये बदलता रहता है, बदल भी सकता है। जैसे कि पीछे के वीडियोज में आपने देखा होगा कि ये जो डी दिख रहा है बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऐसा नहीं था। ए फॉल्स, बी ट्रू, ए ट्रू, बी फॉल्स। तो आपको आंसर इसको केयरफुली पढ़ के देना है। आपके माइंड में सेट हो गया कि चलिए 4 ऑप्शन हमको पता है, उस हिसाब से आंसर नहीं देना है कि आपके एग्जाम में एट प्रेजेंट जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको अच्छे से समझ के तब आंसर दीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर वेरीज डायरेक्टली एज द लेंथ एंड इन्वर्सली एज द डायमीटर। कहता है कि आर डायरेक्टली होता है किसके, एज द लेंथ, ये तो सही है, एंड इन्वर्सली एज द डायमीटर, बिल्कुल गलत है। आप पढ़े होंगे वेरिएशन ऑफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए। क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, इन्वर्सली एज द डायमीटर। दैट मीन्स एजर्सन इज टोटली रॉन्ग। नाउ रीजन आर, बिकॉज द रेसिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या कि कहता है कि बिकॉज द रेसिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर जो होता है रेसिस्टेंस एरिया के कैसा होता है, वेरीज डायरेक्टली, यहां क्या रिलेशन आया, इन्वर्सली। ठीक, आर भी गलत है, मतलब ए और आर दोनों गलत है, इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस आपका आंसर होगा डी। ठीक है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल सिंस एन इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव अवे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन मूव अवे, मूव अवे मतलब दूर जाना। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से दूर होता है पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल के रीजन से लोअर पोटेंशियल के रीजन की ओर मूव अवे होता है, दूर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, सिंस एन इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज। अब जरा देखिए, आपको यहाँ बताते हैं कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, इसका V1 ये हो गया V2, यहाँ V1 ग्रेटर देन V2, V1 ग्रेटर देन V2, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर जाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाता है, लोअर से हायर पोटेंशियल, यही बात ये भी कह रहा है। क्लियर है, इसलिए आपका आंसर होगा ए, बिकॉज एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ए में है, मटेरियल यूज्ड
इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस इज कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन। यानी स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने के लिए वो यूज किया जाता है मटेरियल कौन सा, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, ये एलॉयज होते हैं। आर में है इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज ऑफ रेसिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। एजरसन क्या कहता है कि रेसिस्टेंस जो होता है स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस वो कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के बनाए जाते हैं, बिल्कुल ट्रू है। रीजन में आइए, इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। क्यों यूज किया जाता है, इसमें वाई लगाकर क्वेश्चन करते हैं, पुराना मेथड फिर से, कि क्यों स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस को बनाने के लिए कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का यूज क्यों किया जाता है। तो जवाब है यहाँ बिकॉज इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ही कम होता है। मतलब ये टेम्परेचर के कारण जो हीट के कारण जो एनर्जी लॉस होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो इसमें बहुत कम होता है। तो ए और डी दोनों सही है, इसीलिए ए और आर दोनों सही है, और आर ए को एक्सप्लेन भी करता है। वाई का जवाब आपको दे रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when cells are connected in parallel to the external load the effective EMF increases। मतलब सेल को जब जोड़ा जाता है कैसे, पैरेलल, तो उनका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होता है, इंक्रीज करता है। आपको पता है कि सेल को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो ईएमएफ कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये गलत है। आर में है ऑल द सेल्स विल बी सेंडिंग द करंट टू द एक्सटर्नल लोड इन द सेम डायरेक्शन। ये भी गलत है, सेम डायरेक्शन में करंट को वो सेंड नहीं करेंगे, इसलिए ए और आर दोनों गलत है। आपका आंसर होगा डी। नाउ नेक्स्ट, द रेसिस्टेंस ऑफ सुपरकंडक्टर इज 0, सही है। द सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये गलत है, ठीक है। सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी, ये भी सही है, यूज किया जा सकता है, बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। आर यानी रीजन एजरसन को एक्सप्लेन नहीं करता है कि क्यों 0 क्यों होता है, सुपरकंडक्टर का रेसिस्टेंस 0 क्यों होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में है द बेंडिंग ऑफ एन इंसुलेटेड वायर इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर। यानी किसी इंसुलेटेड वायर को अगर हम बेंड कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, ठीक है। आर में है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बेंट वायर डिक्रीजेज। क्यों होता है ऐसा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेंट वायर में क्या होता है, घट जाता है। देखिए यहाँ ए और आर दोनों सही है, मतलब दोनों गलत है। ऐसा नहीं होता है कि वायर को हम बेंड कर दें तो क्या होगा, द बेंडिंग इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ए भी गलत है, आर भी गलत है, इसलिए आपका आंसर होगा डी। तो ये 6 क्वेश्चन हुआ, और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसमें और क्या चाहते हैं आप, ये भी लिखिए। किस टॉपिक पर चाहते हैं, थ्योरी, एजरसन रीजन, लॉन्ग शॉर्ट, 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन, या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके। लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू।